Nursing Online, RN Presence, Lectures, Medical Basics, Advanced Treatment, Practical Experiences and more. Subscribe now and learn more. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड यूनिट है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम वो स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बोन्स। तो टाइप्स ऑफ बोन्स में मैंने बताया था कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो जितनी बोन्स या एडल्ट केस में 206 बोन्स जो पाई जाती हैं उनको हमने डिफरेंट बेसिस में क्लासिफिकेशन की है। ऑन द बेस ऑफ शेप एंड साइज़ हमने ह्यूमन स्केलेटल्स के अंदर जितनी बोन्स हैं उनको हमने क्लासीफाई किया है 5 कैटेगरीज में, ठीक है ना। अब वो 5 कैटेगरीज कौन सी थी? लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स एंड सिज़माइड बोन्स, ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट लॉन्ग बोन, ठीक है ना। लॉन्ग बोन्स के बारे में मैंने बताया था कि लॉन्ग बोन्स जो है ना वो ऐसी बोन्स होंगी जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो उन बोन्स को हम क्या कहेंगे? लॉन्ग बोन कहेंगे, ठीक है। और लॉन्ग बोन का फंक्शंस क्या था? दे प्राइमरली प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, और इसके अलावा ये बॉडी की मूवमेंट्स में भी क्या करती थी? हेल्प करते थे, ठीक है ना। तो लॉन्ग बोन्स की एग्जांपल्स क्या क्या थी? लॉन्ग बोन्स के एग्जांपल में हमने बताया था कि द बोन्स ऑफ अपर आर्म एंड द बोन्स ऑफ लोअर लिम्स, ठीक है ना, दे आर एग्जांपल ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक है ना। उसमें फिर हमने बताया था कि अपर आर्म में हमने कार्पल को हमने एक्सक्लूड किया था। कार्पल को एक्सक्लूड करके बाकी जितनी बोन्स आती हैं आप लोगों के अपर आर्म में, राइट एंड लेफ्ट में, दे आर एग्जांपल ऑफ लॉन्ग बोन। इसी तरह लोअर लिम्स में हम गए थे। लोअर लिम्स में हमने किसको रिमूव किया था? टार्सल बोन को रिमूव किया था, और इसके अलावा नी बोन्स को हमने रिमूव किया था। इनको रिमूव करके बाकी जितनी बोन्स हैं दे आर एग्जांपल ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि सेकंड कैटेगरी ऑफ बोन्स दैट इज शॉर्ट बोन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज शॉर्ट बोन, ठीक है ना। तो शॉर्ट बोन्स जो होंगी आपके ह्यूमन स्केलेटल के अंदर उनका शेप जो होगा ना, दे आर क्यूबाइडल इन शेप। पहली बात क्या होगी? शॉर्ट बोन्स जो होंगी कि क्यूबाइडल इन शेप होंगी या इनकी शेप क्यूब शेप होगी। सेकंड बात ये होगी कि इनकी जो लेंथ है वो सेम होगी एज देयर विड्थ, मतलब इनकी लेंथ और विड्थ ऑलमोस्ट क्या होगी? सेम होगी। उस तरह की बोन्स को हम क्या कहेंगे? शॉर्ट बोन्स कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात की थी फंक्शन ऑफ शॉर्ट बोन्स। अब ये जो शॉर्ट बोन्स हैं ह्यूमन स्केलेटल के अंदर उनका फंक्शन क्या होगा? तो शॉर्ट बोन्स का फंक्शन क्या था? दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी टू द बॉडी, ठीक है ना। इनका एक फंक्शन क्या हुआ? ये बॉडी को सपोर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा दे आल्सो हेल्प इन लिटिल टू नो मूवमेंट्स। बाज़ जगह पे ये मूवमेंट्स में हेल्प करेंगी लेकिन वो मूवमेंट्स माइनर लेवल की होंगी या वो मूवमेंट्स ना होने के बराबर हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ? शॉर्ट बोन्स की 2 फंक्शंस हुए। पहला फंक्शंस क्या हुआ? दे प्रोवाइड सपोर्ट्स एंड स्टेबिलिटी टू द बॉडी। सेकंड फंक्शन क्या हुआ? दे हेल्प इन लिटिल टू नो मूवमेंट्स, ठीक है ना। माइनर लेवल पे मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं या वो मूवमेंट्स ना होने के बराबर है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी एग्जांपल ऑफ शॉर्ट बोन्स, ठीक है ना। तो रिस्ट और एंकल जॉइंट्स की जो बोन्स हैं आपके स्केलेटल की, दे आर एग्जांपल ऑफ शॉर्ट बोन्स, ठीक है ना। आपके रिस्ट की जो बोन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्पल बोन्स। एंड एंकल्स की जो बोन है उसको हम क्या कहते हैं? टार्सल बोन्स, ठीक है ना। सो द कार्पल बोन एंड टार्सल बोन्स आर एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट बोन, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कार्पल बोन्स, ठीक है ना। आपको पता है कि ह्यूमन स्केलेटल के अंदर जो कार्पल्स हैं आपके व्रिस्ट के जो बोन्स हैं उनको हम कार्पल बोन्स कहते हैं। कार्पल्स के अंदर टोटल कितनी बोन्स हैं? 8 बोन्स हैं, ठीक है ना। अब ये जो 8 बोन्स हैं कार्पल की, ये अरेंज होते हैं 2 रोज में, प्रॉक्सिमल रोज एंड डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल रोज कार्पल्स की उन बोन्स को कहेंगे जो आप लोगों के रेडियस और अल्ना के करीब होंगे। देखो रेडियस और अल्ना बोन आ रहा है आपका, ये आपके व्रिस्ट बोन के साथ अटैच होते हैं। तो रेडियस और अल्ना की तरफ जो कार्पल बोन्स की रोज होंगी उनको हम क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल रोज कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का एक क्या है? रेडियस है और ये दूसरा क्या है? अल्ना है। अब कार्पल बोन्स की वो रो जो इनके करीब होगी उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल रो, ठीक है ना। और रेडियस और अल्ना से अवे जो दूसरी रो होगी उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टल रो।
तो मैंने बताया था कि जो कार्पल की 8 बोन्स हैं ये 2 रोज में अरेंज होती हैं, 2 ट्रांसवर्स रोज में। एक को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल रो, ठीक है ना, जो रेडियस और अल्ना के करीब अटैच होती हैं, और दूसरी जो उनसे दूर होती है उनको हम क्या कहते हैं, डिस्टल रो। तो सिंपली ये हुआ जो आप लोग की कार्पल्स की 8 बोन्स हैं ये 2 रोज में 2 ट्रांसवर्स लाइन में अरेंज होती हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक लाइन को हम प्रॉक्सिमल रो कहते हैं। प्रॉक्सिमल रोज वो रोज होगी जो आपके रेडियस और अल्ना के करीब होंगी, और दूसरी जो है वो डिस्टल रोज होगी। डिस्टल रोज जो आप लोगों के रेडियस और अल्ना से दूर होगी। तो 4 बोन्स प्रॉक्सिमल रो में होंगी और 4 रोज क्या होंगी, डिस्टल रोज में होंगी, ठीक है ना। अब इन कार्पल्स बोन्स को याद करने के लिए आप लोगों के पास क्या है, एक निमोनिक्स है। उस निमोनिक्स को आप माइंड में रखते हुए अगर बोन्स का नाम भूल भी जाते हैं तो आप रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब वो निमोनिक्स क्या है, निमोनिक्स जो है ना, शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, ठीक है ना। तो ये निमोनिक्स आप मेमोराइज करके इन 8 कार्पल बोन्स को याद रख सकते हो, ठीक है ना। इस निमोनिक्स के अंदर जो पहले 4 अल्फाज हैं, शी लुक्स टू प्रिटी, ये 4 अल्फाज इंडिकेट करते हैं प्रॉक्सिमल रोज के अंदर जो 4 बोन्स हैं, ठीक है ना। और जो लास्ट 4 वर्ड्स हैं, ट्राई टू कैच हर, ये 4 वर्ड्स इंडिकेट करते हैं कि द डिस्टल रोज की जो 4 बोन्स हैं उनके नेम को इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों ने याद किस तरह करना है, देखो जो वर्ड इस पूरे सेंटेंस के अंदर हर एक वर्ड्स का जो पहला लफ्ज़ होगा उस लफ्ज़ को आप लोगों ने बोन्स के नेम के साथ अटैच करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देख लें, जो प्रॉक्सिमल रोज है ना, प्रॉक्सिमल रोज के अंदर 4 बोन्स हैं। अब प्रॉक्सिमल रोज के लिए जो निमोनिक्स था उसके अंदर शी लुक्स टू प्रिटी, ये 4 अल्फाज जो है ना आप लोगों को प्रॉक्सिमल रोज की बोन्स के बारे में इंडिकेट करते थे, ठीक है ना। अब जो पहला वर्ड था शी, ठीक है ना, शी का एस आपको इंडिकेट कर देगा सिकेफाइड, ठीक है ना। उसी तरह जो सेकंड वर्ड था लुक्स, लुक्स का जो एल है वो इंडिकेट करेगा ल्यूनेट, ठीक है ना। उसी तरह जो तीसरा वर्ड था ट्राई, ट्राई का जो टी है वो इंडिकेट करेगा ट्राई कैटरम। उसी तरह जो चौथा वर्ड था प्रीटी, प्रीटी का जो पी है वो इंडिकेट करेगा पिसिफॉर्म। तो हर वर्ड्स का जो पहला लफ्ज़ है निमोनिक्स का वो आप लोगों के बोन्स के नेम के पहले वर्ड्स के बारे में इंडिकेशन देगा, सही है ना। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इस निमोनिक्स के सेंटेंस के हर वर्ड्स के पहले लफ्ज़ को बोन्स के उसी नेम के साथ प्रैक्टिस करनी है। 8, 9, 10 दफ़ा आप रफ पेज पे लिखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जस्ट इस निमोनिक्स को सामने रखते हुए आप लोग इस बोन्स के नेम को रिमाइंड कर सकते हो, सही है ना। अब जो डिस्टल रोज है, डिस्टल रोज के अंदर भी 4 बोन्स होंगी। अब इस निमोनिक्स के जो लास्ट 4 वर्ड्स हैं वो इंडिकेट करते हैं डिस्टल रोज के 4 बोन्स को, ठीक है ना। अब देख लें लास्ट 4 वर्ड्स जो है ना वो क्या है, ट्राई टू कैच हर, ठीक है ना। अब ट्राई का जो टी है, ट्राई का जो टी है वो इंडिकेट करेगा ट्रेपीजियम, ठीक है ना। और उसके बाद 2 का जो टी है वो किसको इंडिकेट करेगा, ट्रेपिजाइड। उसी तरह कैच का जो सी है ये इंडिकेट करेगा कैपिटेट। और इसी तरह हर का जो एच है ये हेमेट के बारे में आपको इंडिकेट देगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इस निमोनिक्स के हर वर्ड्स के पहले लफ्ज़ को कार्पल बोन्स के हर एक नाम के साथ रिलेट करके याद करना है, सही है ना। तो क्या हुआ, हमने कहा कार्पल्स के अंदर 8 बोन्स हैं। ये 8 बोन्स जो है ना 2 रोज में अरेंज होंगी, प्रॉक्सिमल रोज एंड डिस्टल रोज, ठीक है ना। अब इन 8 बोन्स को याद करने के लिए आप लोगों के पास क्या है, निमोनिक्स है। निमोनिक्स क्या है, शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, ठीक है ना। इस पूरे सेंटेंस में हर एक वर्ड्स का जो पहला लफ्ज़ है वो आप लोगों के बोन्स के नेम का पहले वर्ड्स के बारे में इंडिकेशन देगा, ठीक है ना। जिस तरह प्रॉक्सिमल रोज में देखें तो देखें शी का एस इंडिकेट करेगा स्केफाइड, ठीक है ना। सेकंड वर्ड्स क्या था निमोनिक्स में, लुक्स, लुक्स का जो एल है वो इंडिकेट करेगा ल्यूनेट। उसी तरह जो तीसरा वर्ड्स था टू का जो टी है वो इंडिकेट करेगा ट्राइकेट्रम। उसी तरह जो चौथा वर्ड था प्रीटी का पी इंडिकेट करेगा पिसिफॉर्म। उसी तरह सेकंड रोज में जो अगले 4 अल्फाज थे वो इंडिकेट करेंगे डिस्टल रोज के जो कार्पल बोन्स हैं उनके बारे में, ठीक है ना। तो 5वां जो वर्ड्स था वो क्या था, ट्राई इंडिकेट करेगा ट्रेपीजियम। जो छठा वर्ड्स था टू आपको इंडिकेट करेगा ट्रेपिजाइड, ठीक है ना। उसके बाद जो था कैच का सी इंडिकेट कर देगा आपको कैपिटेट। और लास्ट वर्ड हर का जो एच है वो इंडिकेट करेगा
हेमेट। तो इस न्यूमोनिक्स को सामने रखते हुए आप लोगों ने क्या याद करना है, कार्पल्स की बोन्स के नाम को याद करना है, ठीक है ना। और दूसरी बात जो है ना, आप लोग जब इन प्रॉक्सिमल और डिस्टल रोज में जो 4 बोन्स अरेंज है ना, इनको जब नेम्स दोगे, नेम्स आप लेटरल टू मीडियल दोगे। देख लें ये अब मैं एनाटॉमिकल पोजीशन में मैं खड़ा हूँ, ये देख लें ये मेरी हथेली है, देख लें ये अब मेरी व्रिस्ट की बोन्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए 2 लाइनें मैंने ड्रा की हैं, ठीक है ना। ये 2 लाइनें एक्चुअल आपको इंडिकेट कर रही हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रोज ऑफ कार्पल बोन्स। अब ऊपर वाली प्रॉक्सिमल बोन है, नीचे वाली क्या है, डिस्टल है, ठीक है ना। अब प्रॉक्सिमल बोन्स को नेम्स में लेटरल टू मीडियल दूंगा। अब मेरी जो पहली बोन होगी ना वो क्या होगी, शी का एस स्केफाइड, ठीक है ना। दूसरा जो है ना वो लुक का एल क्या देगा, ल्यूनेट। जब मैं लेटरल से मीडियल आऊंगा, तीसरा कौन सा होगा, टी का ट्राइकेट्रियम, और चौथी जो बोन होगी प्रेटी का पी पेसिफॉर्म। तो ये आप मेरी प्रॉक्सिमल रोज की 4 बोन कंप्लीट होगी। उसी तरह फिर मैं डिस्टल रोज जाऊंगा, तो डिस्टल रोज में भी मैं बोन्स को नेम लेटरल टू मीडियल दूंगा, ठीक है ना। तो डिस्टल रोज की जो लेटरल में पहली बोन जो आएगी वो ट्राई का टी क्या आ जाएगा, ट्रेपीजियम आ जाएगा पहली बोन। सेकंड 2 का टी आ जाएगा ट्रेपीजाइड। थर्ड जो है वो कैच का सी क्या आ जाएगा, कैपिटेट। और लास्ट जो है ना हर का एच हेमेट आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोगों ने इनकी नेम्स को क्या करना है, याद करना है, ठीक है ना। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात देखिए, कार्पल्स की जो बोन्स हैं दे आर एग्जाम्पल ऑफ शार्ट बोन, लेकिन कार्पल की जो पिसिफॉर्म है दे आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ शार्ट बोन एक्सेप्ट पिसिफॉर्म। ऑल अदर बोन्स ऑफ कार्पल बोन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ शार्ट बोन, ठीक है ना। तो पिसिफॉर्म जो है ना ये कौन सी बोन की एग्जाम्पल है, सिस्माइड की बोन है, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्पल बोन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ शार्ट बोन, तो उसमें कौन सा आएगा, पिसिफॉर्म। या इस तरह भी एमसीक्यूज बन सकता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर शार्ट बोन, बाकी कार्पल की कुछ बोन्स दे दें और एक पिसिफॉर्म दे दें। तो क्या हुआ, आप लोग की जो व्रिस्ट की कार्पल बोन्स हैं वो टोटल कितनी हैं, 8 हैं। उनमें से जो 7 बोन्स हैं वो क्या हैं, शार्ट बोन्स हैं, और एक जो है पिसिफॉर्म, दे आर एग्जाम्पल ऑफ सिस्माइड बोन, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद जो सेकंड एग्जाम्पल थी शार्ट बोन की वो कौन सी थी, एंकल जॉइंट्स की बोन्स थी, ठीक है ना। एंकल जॉइंट्स के अंदर जो बोन्स है उनको हम क्या कहते हैं, टार्सल बोन्स, ठीक है ना। तो टोटल कितनी बोन्स हैं टार्सल की, 7 बोन्स हैं, ठीक है ना। अब ये जो 7 टार्सल बोन्स हैं इनकी कोई प्रॉपरली रोज में अरेंजमेंट नहीं है कार्पल बोन्स की तरह, ठीक है ना। तो इस वजह से इनके लिए हम उस तरह निमोनिक्स नहीं बना सकते। हमने जर्नल एक निमोनिक्स बनाया हुआ है उसको याद करने के लिए। क्या निमोनिक्स है, सीटी नंबर कैन काउंट, ठीक है ना, सीटी नंबर कैन काउंट, ठीक है ना। सीटी का जो सी है वो इंडिकेट करेगा कैल्केनियंस, ठीक है ना। जो सेकंड वर्ड टी है वो इंडिकेट करेगा टेलर्स। नंबर का जो एन है वो इंडिकेट करेगा नेविकुलर, ठीक है ना। कैन का जो सी है वो इंडिकेट करेगा क्यूबाइड, ठीक है ना। और काउंट का जो सी है ये इंडिकेट करेगा क्यूनिफॉर्म, ठीक है ना। इस तरह आप लोगों ने याद करना है इस निमोनिक्स को सामने रखते हुए, सीटी नंबर कैन काउंट, ठीक है ना। पहला सी जो है ना इंडिकेट करेगा कैल्केनियस, टी जो है ना टेलस, नंबर का एन नेविकुलर, कैन का सी क्यूबाइड, और काउंट का सी जो है ना क्यूनिफॉर्म को इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। ये टोटल कितनी बन गई है, 1 2 3 4 5। अब टोटल तो हमने कहा था टार्सल बोन्स की 7 इन नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो क्यूनिफॉर्म बोन्स है ना इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है ना। इनकी क्या है, 3 बोन्स हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी, लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म एंड मीडियल क्यूनिफॉर्म, उनकी अरेंजमेंट के लिहाज से, ठीक है ना। जो लेटरल तरफ पे क्यूनिफॉर्म होगी उसको हमने क्या नाम दिया है, लेटरल क्यूनिफॉर्म। जो सेंटर में होगी उसको हमने इंटरमीडिएट का नाम दिया है, और जो मीडियल ऑफ द बॉडी होगी उसको हमने क्या नाम दिया है, मीडियल क्यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो ये टोटल कितनी बन जाती हैं, 7 बन जाती हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, शार्ट बोन्स की एग्जांपल्स हमने बताया था कि कार्पल्स की बोन्स होंगी एक्सेप्ट पिसिफॉर्म, और टार्सल्स की जो तमाम बोन्स हैं 7 दे आर एग्जांपल ऑफ शार्ट बोन, ठीक है ना। तो समराइज कर लेते हैं। शार्ट बोन के बारे में मैंने बताया था कि दे आर क्यूबाइडल इन शेप, ठीक है ना। दे हैव इक्वल लेंथ एंड वेट, ठीक है ना, या दे हैव ऑलमोस्ट इक्वल
लेंथ एंड विड्थ, इनकी जो लेंथ और विड्थ होगी वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी, ठीक है ना। इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, ये बॉडी को सपोर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा लिटिल टू नो मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है ना। एग्जांपल्स में हमने क्या बात की थी कि व्रिस्ट की बोन और एंकल जॉइंट्स की बोन जो है ना, दे आर एग्जांपल ऑफ शॉर्ट बोन, ठीक है ना। अब व्रिस्ट की बोन्स को हम क्या नाम देते हैं, कार्पल बोन्स देते हैं, ठीक है ना। कार्पल बोन्स कितनी हैं, 8 हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो एंकल जॉइंट्स हैं उनकी बोन्स को हमने क्या नाम दिया है, टार्सल। टार्सल की कितनी बोन्स हैं, 7 बोन्स हैं, ठीक है ना। अब कार्पल की एक्सेप्ट पिसिफॉर्म के अलावा बाकी तमाम जो बोन्स हैं दे आर एग्जांपल ऑफ शॉर्ट बोन, ठीक है ना। और टार्सल की जो तमाम बोन्स हैं दे आर एग्जांपल ऑफ शॉर्ट बोन्स, ठीक है ना। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे फ्लैट बोन्स के बारे में, सही है। करें, ओके, थैंक्स।